नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर द्वारा की टाइपिंग चल रही है और आज है 29 नवंबर। उम्मीद है आप सभी ने अपनी टाइपिंग अच्छे से दी होगी। आज हम जो 29 नवंबर को टाइपिंग हुई थी उसका रिव्यू करेंगे। किस तरह के पैसेज आए थे, क्या लेवल बढ़ाया है आयोग ने या लेवल वही चल रहा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल हम हैं लखनऊ में और हम कल आपको सेंटर से ही मिलेंगे और आपके रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे किस तरह से आप लोग अपनी टाइपिंग दे रहे हैं। फिलहाल हम लोग आज चलते हैं अपने इस रिव्यू पे कि आज जो पैसेज आए थे वो किस तरह से आए थे। तमाम बच्चों से मेरी बात हुई है और उन बातों से ये पता चला है कि हिंदी का लेवल जो 23 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और जो आज 29 नवंबर को हो, तो हिंदी का लेवल तो लगभग सेम वही आ रहा, लेकिन इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। और यूजली देखा जाए तो बहुत से बच्चे रीमर फैला रहे हैं, कह सकते हो, या एक गैंग जो एक्टिव है, लगता है मुझे कि वही बच्चे बोल रहे हैं जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है या नहीं हुई है। मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ। मेरे नंबर कम है, मान लेते हैं मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरे नंबर 50 है या 51 52 है और मेरी टाइपिंग अच्छी हो गई है। तो अगर मैं किसी के यूट्यूब पर जाकर रिव्यू देने की कोशिश करूँगा तो मैं ही बोलूँगा कि लेवल हार्ड आया है, जिससे मेरा रास्ता क्लियर हो जाए और जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो पैनिक कर जाएं या डिमोटिवेट हो जाएं और या फिर उनकी टाइपिंग अच्छी ना हो पाए। तो जैसा कि आज हमारे कुछ साथियों ने बताया कि जो वर्ड आए थे हिंदी में इंग्लिश में, जैसे कि वो साथी बता रहे लेवल बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया। अगर आपकी स्पीड 35+ आ रही है इंग्लिश में तो लेवल आपके लिए कुछ भी नहीं बढ़ा है। हिंदी का तो खैर लेवल बढ़ा ही नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हम बात करते हैं स्पेशली इंग्लिश की कि इंग्लिश में क्या क्या लेवल आया था, कौन कौन से वर्ड आए थे। जैसे अ, एक हमारे पास वर्ड आया था स्पीक, ये वर्ड था। और वर्ड आए थे अवर, बी, इन्वायरमेंट। ये थोड़ा सा वर्ड लेंदी कर दिया। अब बच्चों ने बोला कि ये वर्ड लेंदी है या बड़े बड़े वर्ड आ गए। तो भाई अगर 90,000 बच्चे हैं, मान लेते हैं कि आयोग ने अगर को लगता है कि बच्चों को एलिमिनेट करना है तो कहीं ना कहीं तो बड़े बड़े वर्ड आपको देने ही पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये वाले जो वर्ड हैं वो किसी भी तरह से बड़े वर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे कहीं पर एक वर्ड आया था एज, यूजली यही वर्ड लगातार आए हैं। तो इंग्लिश का लेवल बिल्कुल बड़ा नहीं था। लोग बोल रहे हैं, उनका काम है बोलना, लेकिन आप भी मान के चलिए कि आप अगर आपके नंबर अच्छे हैं, 35 की स्पीड अगर आप इंग्लिश में निकाल रहे हैं तो लेवल किसी भी तरह का बढ़ा हुआ नहीं है। ये एक फालतू का रीमर है और कुछ भी नहीं है। अगर बात करें हिंदी में तो हिंदी जैसे पहले आई थी वैसे ही आज हिंदी आई है। जैसे उसमें एक लिख कर आ गया था फायदे, एक लिख कर आया था लहसुन, ये साइंटिफिक नेम आ गया था इसका। इसका एक इसमें आया था सेटिवम। इस तरह के लगभग मान के चलो कि इस तरह के वर्ड आए थे। तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि हिंदी का लेवल इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हिंदी के लेवल में आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो आयोग में यूपी ट्रिपल एस सी के बच्चे टाइपिंग देते हैं उसमें कुर्दे फॉन्ट वाले बच्चे भी होते हैं और साथ में मंगल फॉन्ट वाले भी होते हैं। अब कुर्दे वाले बच्चों के साथ में दिक्कत ये रहती है कि वहाँ पर ऑल्ट का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखना है लखनऊ, मान के चलते हैं ये लिखा मैं लखनऊ। अब लखनऊ लिखने में अगर ये ब्रैकेट आ जाता है तो आप जब ऊ बनाएंगे तो ऊ के लिए भी ऑल्ट का यूज़ करेंगे। और ऑल्ट के बाद में अगर आप ब्रैकेट भी बंद करते हैं तो इसके साथ में भी आप ऑल्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है कि जब कोई अगर का बच्चा है, अगर वो ऊ के साथ में ब्रैकेट बनाता है तो उसके 5 6 सेकंड निकल जाएंगे। इतनी देर में हो सकता है कि मंगल फॉन्ट वाला बच्चा 2 3 वर्ड और निकल जाए, आगे टाइप करते करता हुआ निकल जाए। तो इसीलिए आयोग को हर एक बच्चे को देखना पड़ता है, चाहे वो गुरुदेव फॉन्ट का हो चाहे मंगल फॉन्ट का हो। इसीलिए उन्होंने लेवल नहीं बढ़ाया है, ऑल्ट का सिस्टम ही खत्म कर दिया है। अभी तक ऑल्ट के एक भी वर्ड नहीं आए हैं। ऑल्दो आप देख सकते हैं कि ऑल्ट वाली जो की है वहाँ पर वो इनेबल है, वो यूज़ हो रही है। साथ में कैप्स लॉक जो है, कैप्स लॉक भी यूज़ हो रहा है। तो अब उनके पास में ऑप्शन दूसरा क्या रह गया है, इंग्लिश का। इंग्लिश में ही वो अपने वर्ड बढ़ाएंगे। हो सकता है कि एक लाइन में 2 या 3 बड़े बड़े वर्ड दे दें,
लेकिन आपको इसमें पैनिक नहीं होना है। हो सकता है कि वो लोग कॉमा दे दें, ये वाले दे दें, या एट द रेट दे दें। फिलहाल ये आया तो नहीं है, बट आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। तो अगर देखा जाए किसी भी तरह का अ, आज की मैंने रिव्यू देखा, बच्चों के देखे, कोई साथी बता रहे थे कि मेरी 50 स्पीड आई, लेकिन जब मैंने टाइपिंग निकाली तो मैंने 2 लाइनें या 3 लाइनें टाइप कर पाई। तो ये वो बच्चे हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि भाई यूट्यूब मेरे सामने है, और यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जो सबसे तेज़ी से फैलता है, फास्टेस्ट वे है अपनी बातों को पहुंचाने का। तो ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को पैनिक किया जाए कि मेरे नंबर कम है, और अगर ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को मैंने पैनिक कर दिया, उनकी टाइपिंग ख़राब हो जाती है, तो मेरा रास्ता खुल जाएगा। तो जिन साथियों की स्पीड, या कह सकते हो कि कल जिन बच्चों का टाइपिंग है उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की। आप आराम जैसे घर में टाइपिंग करते आ रहे हैं, अगर आपकी हिंदी की स्पीड इस टाइम 30 के आसपास भी आ रही है, 28 to 30 आ रही है, और इंग्लिश में अगर आपकी 33 से 35 भी आ रही है, तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। किसी भी तरह का ऑल्ट का यूज़ जब नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। बस अपनी नर्व को कंट्रोल करना है, अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करना है। अगर आपके हाथ कांपने भी लगे, हाथ कांपते कांपते भी अगर आप रुके नहीं, आप टाइपिंग करते गए, तो लिख के ले लो, आप टाइपिंग क्वालिफाई करके आ जाओगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कल हम फिर से मिलते हैं सेंटर पर, और सेंटर से ही हम आपके रिव्यू लेंगे, और कोशिश करिएगा कि हमसे जुड़ें, जिससे आगे आने वाले बच्चों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी रिटन एग्ज़ाम से। बाकी किसी तरह की कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कल मिलते हैं लाइव सेंटर से ही, तब तक के लिए नमस्कार।